तो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मेंडल द्वारा प्रयोग में लाए गए 7 विपर्यासी लक्षणों को याद करने का प्रयास करते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं या अंत तक वीडियो में बने रहते हैं तो ये विपर्यासी लक्षण आपको 100% याद होंगे ही होंगे, है कि नहीं। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं कि मेंडल ने जो 7 विपर्यासी लक्षण लिए थे वो कौन कौन से थे, है कि नहीं। तो अगर हम मेंडल के द्वारा लिए गए 7 विपर्यासी लक्षणों को देखें तो अध्ययन किए गए लक्षण क्या थे, अलग अलग खंड में हम लिख लेते हैं। अध्ययन किए गए लक्षण, अध्ययन किए गए लक्षण, है ना। लक्षण को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है, तो किसी भी जीव का सामान्य गुण होता है कि नहीं। इसके बाद इस लक्षण में उन्होंने क्या लिया, तो ये जो 7 लक्षण लिए थे इसमें इन्होंने जो विपर्यासी 7 जोड़े लक्षणों को लिए थे, तो यहाँ हम लिख लेते हैं इस लक्षण का प्रभावी विशेषक, यानी कि इसको बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। ये विशेषक क्या होता है, ट्रेट किसको बोलते हैं, तो जो विशेष गुण होते हैं किसी भी जीव के सामान्य गुण को क्या बोलेंगे, लक्षण, कैरेक्टर बोलेंगे। और उसके जो विशेष गुण होते हैं, जो विशेष रूप होते हैं, उसको हम ट्रेट बोलते हैं। जैसे मान लो हमारा ऊंचाई, तो ऊंचाई एक लक्षण है। और ऊंचाई में हम लंबे हैं कि बौने हैं, है ना, अलग अलग जो वेरिएंट है वो हमारा ट्रेट है कि नहीं। जैसे मान लो हम बोले आँखों का रंग, तो आँखों का रंग एक कैरेक्टर है। और आँखों के रंग में आँखों का काला होना, आँखों का नीला होना, आँखों का भूरा होना, ये क्या है, तो ये ट्रेट है कि नहीं। जैसे मान लीजिए अगर हम बोले मेरा रंग, तो मेरा रंग क्या है, मेरा रंग कहना एक कैरेक्टर है। और रंग में हम गोरे हैं कि हम सांवले हैं कि हम काले हैं, ये हमारा ट्रेट है कि नहीं। मुझे विश्वास है कि आप लोग लक्षण यानी कि कैरेक्टर और ट्रेट यानी कि विशेषक में अंतर समझ गए होंगे कि कैरेक्टर क्या होता है और ट्रेट क्या होता है। और दूसरा उन्होंने यहाँ ले लिया था अप्रभावी विशेषक, अप्रभावी विशेषक यानी कि रिसेसिव ट्रेट, है कि नहीं। अब हम देखते हैं कि वो जो 7 जोड़े विपर्यासी लक्षण को लिए थे वो लक्षण क्या क्या है। एकदम मतलब लाइन से, क्रम से आप इसको अगर ध्यान से सुनते हैं तो याद हो जाएगा, है कि नहीं। देखो कैसे याद रखना है, तो जब भी आप किसी प्लांट को देखते हैं तो पौधा में सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है, तो पौधे की ऊंचाई दिखाई देती है कि पौधा लंबा है कि पौधा बौना है कि नहीं। जैसे बहुत बड़ा जब पौधा आप देख लेते हैं तो क्या बोलते हैं, बाप रे बाप कितना विशाल गाछ भाई, है कि नहीं। तो गाछ की बातें नहीं हो रही है, मतलब छोटे से एक मटर के प्लांट्स की बातें हो रही है, पौधे की बातें हो रही है कि नहीं। तो इसमें जो पहला हम लक्षण लेते हैं वो पहला लक्षण याद करने का प्रयास करते हैं पौधे की ऊंचाई को। पौधे, 1 मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं, है ना। पौधे की ऊंचाई को लेते हैं, है ना, पौधे की ऊंचाई को लेते हैं।
तो पौधे की ऊंचाई में यदि हम बात करें, पौधे की ऊंचाई में यदि हम बात करें, तो पौधे की ऊंचाई में जो प्रभावी विशेषक था, वो प्रभावी विशेषक क्या था? तो पौधे का लंबा होना। क्या था? साथ साथ बोलते चलिए, पौधे का, ओ माय गॉड क्या कर रहे हैं हम, इसको हमें वाइट से लिखना है ना? पौधे का लंबा होना, है कि नहीं? अब इसको हम सूचित कैसे करते हैं? तो जैसे मान लीजिए पौधे का लंबा होना, यानी कि लंबाई को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? टॉल लिखते हैं ना। तो प्रभावी विशेषक को दिखाने के लिए इसका पहला जो लेटर है उसी से सूचित करेंगे, यानी कि इसको हम कैपिटल टी से दिखाएंगे, है ना। अगर हम अप्रभावी की बात करें तो अप्रभावी विशेषक क्या था? तो अप्रभावी विशेषक था बौना होना, नाट होना। अपने आम भाषा में क्या बोलते हैं? नाट होना, है कि नहीं? तो पौधे का अप्रभावी विशेषक क्या था? बौना होना। अब जब अप्रभावी है, अच्छा प्रभावी अप्रभावी क्या होता है? तो जो लक्षण अपना प्रकट कर दे, जैसे मान लीजिए जब दोनों एलील एक साथ आएंगे और जो अपना लक्षण दिखा देगा वो प्रभावी हो गया, जो लक्षण नहीं दिखाएगा अप्रभावी हो गया। यानी कि जब ये जैसे मान लीजिए लंबा और बौना दोनों का जीन, दोनों का एलील जब एक साथ आएगा तो इसके संतति लंबा हो गए, बौना का गुण छिप गया, मतलब कि बौना अप्रभावी हो गया और लंबा प्रभावी हो गया। तो जब ये अप्रभावी है तो अप्रभावी को हम कैसे दिखाते हैं? तो इसी डोमिनेंट ट्रेट को जो हम कैपिटल से दिखा रहे हैं ना, इसी को हम स्मॉल लेटर में लिख देंगे और ये इसका अप्रभावी विशेषक का सिंबल हो जाएगा, है कि नहीं? तो पहला याद हो गया। सबसे पहले हम पौधा में क्या देखते हैं? तो हमें दिखता है पौधा का ऊंचाई, कि पौधा लंबा है कि पौधा नाटा है। तो पौधा यदि लंबा है तो वो उसका प्रभावी विशेषक हो गया, पौधा बौना वो उसका अप्रभावी विशेषक हो गया, है कि नहीं? अच्छा, पौधा जब देख लेते हैं तो पौधा देखने के बाद दूसरा चीज हमारी नज़र कहाँ पड़ती है? तो पौधा में फूल के ऊपर, है कि नहीं? कि फूल कहाँ है? अक्ष पर खिला है, अक्ष पर चारों ओर खिला है कि शीर्ष पर खिला है कि नहीं? तो प्लांट में अच्छा क्या लगता है? चारों ओर फूल का निकलना, है ना। तो चारों ओर निकलना क्या कहलाता है? ये कहलाता है अक्षीय, है ना। तो दूसरा हम ले लेते हैं फूल की स्थिति, फूल की स्थिति को, है कि नहीं। और फूल की स्थिति में प्रभावी और अप्रभावी क्या हो जाएगा? तो फूल की स्थिति में अगर हम प्रभावी की बात करें तो अक्षीय होना। जैसे मान लीजिए कि यह एक मटर का प्लांट है और ये इस पर फूल खिले हैं, है कि नहीं। तो इसे हम बोलते हैं अक्षीय होना। अब ये एक दूसरा मटर का प्लांट है और इसके शीर्ष पर फूल खिले हैं, तो इसको बोलते हैं शीर्षस्थ होना, है ना। तो अक्षीय होना, फूल की स्थिति में फूल का अक्षीय होना उसका डोमिनेंट ट्रेट होता है और शीर्षस्थ होना उसका रिसेसिव ट्रेट होता है कि नहीं। यानी कि यहाँ लिख लेते हैं फूल की स्थिति में अक्षीय प्लांट क्या होते हैं? तो डोमिनेंट। अब अक्षीय को एक्सियल बोलेंगे तो इसको दिखाएंगे कैपिटल ए से, और ये शीर्ष पर है ना, तो शीर्ष वाले को हम दिखा देते हैं किससे? तो स्मॉल ए से। अब तो ये सारी चीज़ें आप समझ ही गए होंगे, अब तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होगी, है कि नहीं। शीर्षस्थ है तो इसको दिखा देते हैं स्मॉल ए से, है कि नहीं। अब देखो, जब फूल की स्थिति देख लिए तब आप क्या देखेंगे? फूल का रंग देखेंगे ना, कि फूल का रंग कैसा है। तो तीसरा हम ले लेते हैं फूल का रंग, है कि नहीं। और फूल के रंग में अच्छा क्या लगता है आपको अच्छा क्या लगता है? बैगनी रंग अच्छा लगता है कि सफ़ेद? बैगनी, हमको तो बैगनी अच्छा लगता है ना, तो बैगनी क्या हो जाएगा? प्रभावी। हम लेते हैं फूल का रंग। तो फूल के रंग में
जो बैगनी है, बैगनी फूल, बैगनी है ना, वायलेट बोलते हैं इसको, कैपिटल भी से दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रभावी विशेषक में आएगा। तो बैगनी प्रभावी विशेषक, और फूल का सफेद होना, क्या होना? सफेद होना, अप्रभावी विशेषक, यानी कि इसको दिखाएंगे स्मॉल भी से, है कि नहीं? आ जाएगी। उसके बाद यदि हम बात करें, तो चौथा, अब आप क्या देखोगे? फूल का रंग हो गया, तो फूल के रंग के बाद आप क्या देखते हैं कि फूल से क्या बनता है? फली ना। जैसे मटर खरीदे हैं ना, मटर खरीदते हैं बाजार में, तो आप मटर खरीदते हैं तो क्या देखते हैं मटर में कि कौन फलियाँ तनी ज़्यादा फूलल है कि नहीं? वे अच्छा लगता है। तो चौथा ले लेते हैं हम लोग, फूल से क्या बनता है? फली ना, तो लेते हैं फली का आकार, है ना। तो फली के आकार में जो चीज़ें हमें अच्छा लगेगी वो प्रभावी, और जो चीज़ें अच्छा नहीं लगेगा वो अप्रभावी। सिंपल है, याद करना, है ना। तो फली के आकार में आप खुद सोचिए, यदि कभी मार्केट में जाके आप मटर का फली खरीदे होंगे तो आपको अच्छा क्या लगता है? पिचकल कि फूलल? हमको तो फूलल अच्छा लगता है, ठीक है भाई। पैसा दे खरीद रहे हैं तो हम पिचकल क्या खरीदेंगे? फूलल ना खरीदेंगे। तो फली के आकार में फूला होना, क्या होना? फूला होना क्या होता है? फली के आकार में फूला हुआ फली, है ना, डोमिनेंट ट्रेट होता है। इसको फूला है ना, इन्फ्लेटेड बोलते हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल आई, है ना। और सिकुड़ा होना, देखते हैं ना, जब कोई उदास होता है तो मुँह कैसन 12 बज जाता है चेहरा पर, तो कैसे पिचक जाता है मुँह, है कि नहीं? तो सिकुड़ जाता है, वैसे ही सिकुड़ा होना, इसको दिखाएंगे स्मॉल आई से, है ना। तो सिकुड़ा होना अप्रभावी और फूला होना प्रभावी। अब फली का आकार हो गया। अब देखेंगे फली का रंग कैसन है। तो आपको ज़्यादा अच्छा कौन लगता है? हरा कि पीला? हमको तो अच्छा लगता है हरा। तो हरा क्या हो जाएगा? प्रभावी विशेषक हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं? आ जाओ, पांचवा लेते हैं हम लोग। पांचवा ले लेते हैं फली का रंग। फली का रंग, है ना। अब फली के रंग में हरा होना, फली का हरा होना यानी ग्रीन, प्रभावी विशेषक। अब पीला होना अप्रभावी विशेषक, तो इसको भी दिखाएंगे स्मॉल जी से, है ना जी। उसके बाद देखो फली के बाद क्या बनता है? फली आप मार्केट से खरीद लिए, घर ले गए, तो घर ले जाएंगे तो उसको खोलेंगे ना। हम लोग गांव देहात में रहते हैं, है कि नहीं? सबसे अधिक मटर, जितना सब्जी बना के नहीं खाते हैं ना, ओकरा से अधिक मटरवा को हम लोग चिवड़ा में भूज के खाते हैं, ठीक है। आप लोग भी खाए होंगे, बड़ी मज़ा आता है खाने में। तो जब आप उसको खोल रहे होते हैं तो किस प्रकार के बीज का उम्मीद करते हैं? गोल कि एकदम पिचकल, झुरीदार, गोल ना। हमको तो गोल अच्छा लगता है। तो यदि हम बात करें छठा, फली के अंदर क्या मिलेगा? बीज ना। तो बीज का आकार कैसा? तो बीज के आकार में प्रभावी विशेषक क्या होंगे? तो बीज का गोल होना, क्या होना? गोल होना, यानी कैपिटल आर से दिखाएंगे राउंड, है ना। और बीज का झुर्रीदार होना, झुर्रीदार समझते हैं? चलो बताते हैं। झुर्रीदार होना स्मॉल आर, झुर्रीदार होना क्या हो जाएगा? अप्रभावी। झुर्रीदार देखो, हाई मान लो गोल बीज है, और झुर्रीदार हो जाएगा, हाई अच्छा लगेगा पिचकल है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट जो सातवां विपर्यासी लक्षण मेंडल जी ने लिया था वो क्या था? देखो, अगर हम बात करें सातवां विपर्यासी लक्षण का, तो सातवां विपर्यासी लक्षण क्या था, है ना। तो जब आप बीज के आकार को देख लिए, तो फली को खोलते समय किस रंग के बीज का उम्मीद करते हैं? पीला कि हरा? अब यहाँ तो अच्छा लगता है हरा बीज, लेकिन क्या करोगे भैया, यहाँ प्रभावी में हो गया है पीला बीज। अगर मान लो हरा कर देंगे तो फिर ये टकरा जाएगा ना। तो फली के रंग का उल्टा ले लेना है आपको, बीज का रंग।
बीज का रंग, है कि नहीं। तो बीज के रंग में प्रभावी विशेषक क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है पीला बीज कैपिटल वाई, और अप्रभावी हो जाता है हरा बीज यानी स्मॉल वाई, है कि नहीं। इस 7 गो विपर्यासी लक्षण है जिसको मेंडल ने अपने प्रयोग में लिया था। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले आप पौधा की ऊंचाई को देखेंगे। सबसे पहले जाहिर सी बात है, पौधा हम देखते हैं तो पौधा में हमें क्या दिखता है, सबसे पहले हमको तो ऊंचाई दिखता है, ठीक है। तो पौधे की ऊंचाई को ले लिए, तो पौधे की ऊंचाई में प्रभावी विशेषक क्या था, लंबा होना, अप्रभावी क्या था, बौना होना। फूल की स्थिति में प्रभावी विशेषक अक्षीय होना और अप्रभावी विशेषक शीर्षस्थ होना। फूल का रंग में यदि देखेंगे तो फूल का रंग में प्रभावी विशेषक क्या होता है, बैगनी, और अप्रभावी क्या होता है, सफेद होना। फली के आकार में देखेंगे तो फूला हुआ फली प्रभावी विशेषक और सिकुड़ा हुआ फली अप्रभावी विशेषक हो जाता है। फली का रंग देखेंगे तो फली के रंग में प्रभावी विशेषक हरा हो जाता है और अप्रभावी पीला हो जाता है। बीज का आकार में देखोगे तो बीज के आकार में प्रभावी विशेषक गोल और अप्रभावी क्या हो जाता है, झुर्रीदार। बीज के रंग में देखोगे तो पीला बीज प्रभावी और हरा बीज अप्रभावी, है कि नहीं। तो ये टोटल 7 लक्षण हैं जो आपको याद होना ही होना चाहिए, है कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि यदि आप वीडियो में अंत तक बने हैं तो ये आपको 7 लक्षण याद हो चुके होंगे। 1-2 बार अपने कॉपी पर इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, है ना। और इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से 12th के सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो हमारे 6G ज्ञान यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए, है ना। वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।